हेलो, कैसे हैं आप। मैं स्टार्ट करती हूँ फिर आज 9th क्लास की फिज़िक्स को, जिसमें हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। हमने उसमें लास्ट वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। स्पीड की हम लोग अक्सर बात किया करते हैं कि कोई भी चीज़ है तो हम कहते हैं ये कम स्पीड से चल रही है या ये फास्ट स्पीड से चल रही है। स्पीड बॉलर की बात करते हैं, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बॉल जो है हमारी बहुत स्पीड से आ रही थी। तो ये स्पीड होती क्या है? स्पीड क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था ना डिस्टेंस। तो किसी टाइम इंटरवल में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही हमारी स्पीड कहलाती है। सिंपली यानी अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स कि वो 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, दैट मीन्स कि वो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। तो सिंपली स्पीड क्या होती है कि किसी पर यूनिट टाइम में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। समझ रहे हैं ना कि किसी पर यूनिट टाइम में आप कितनी स्पीड ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर से आप निकले और आपने क्या किया? आपने 1 आवर में नोट किया कि आप 1 आवर में कितना चले हो। 1 आवर में आप 1 आवर में चले हो 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 आवर में आप 10 किलोमीटर चले हो तो आपकी स्पीड हम क्या बोलेंगे? क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसे स्पीड बोलते हैं। तो अगर हम स्पीड की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप नोट कर लो, हेडिंग डालिए स्पीड और इसके अंदर लिखिए स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला लिखिएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। फिर लिख लीजिए v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t। v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t, वेयर v इज इक्वल्स टू स्पीड, यहाँ हम स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं, s से डिस्टेंस ट्रेवल डिनोट कर रहे हैं और t फॉर टाइम टेकन। ओके, तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, अब अपनी नोट्स में आगे लिखिए द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट आप समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल यूनिट होती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर हम मीटर पर सेकेंड आया कहाँ से? देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या लिखा? v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t। यहाँ s क्या था आपका? डिस्टेंस, जिसको हम लोग SI यूनिट में किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। और टाइम क्या हो गया? सेकेंड से। तो इस तरह से स्पीड की SI यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? तो स्पीड की SI यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे न्यूमेरिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि एक बॉडी है जो कि ट्रेवल करती है, अ बॉडी ट्रेवल 10 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड। कैलकुलेट्स इट्स स्पीड। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t होता है। v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t होता है। तो s हमें दिया हुआ है 10 मीटर, t दिया हुआ है 2 सेकेंड। 2 से 10 को कट करेंगे 5 आएगा। दैट मीन्स v हमारा यानी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। इतने छोटे न्यूमेरिकल्स तो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बट बेस आपका यहाँ से ही क्लियर होगा। ओके, तो आपने लिख लिया, SI यूनिट लिखा आपने। अब आगे लिखिए इसी में स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम कहेंगे स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि स्पीड में हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्पीड में हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट हो गया? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक नोट डालिए और नोट में लिखिए हेडिंग डालिए स्पीडोमीटर। नोट में लिखिए स्पीडोमीटर और इसमें आप लिखिए द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। The speed of a running car at any instant of time is shown by an instrument called speedometer. Is shown by an instrument called
स्पीडोमीटर। ओके, ये है स्पीडोमीटर की डेफिनेशन, ये आपने नोट में लिखनी है। नेक्स्ट आपको क्या डालना है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, इसी नोट में ही नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओडोमीटर, ODOMETER, ओडोमीटर। इसमें आपको क्या लिखना है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इज मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इज मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर, कॉल्ड ओडोमीटर। ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर आपका आपकी कार का या आपके कोई भी मूविंग व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है, जबकि ओडोमीटर क्या होता है, आपकी कार या व्हीकल की डिस्टेंस को मेजर करता है कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हो। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप की गाड़ियों में बना होता है, कार में भी ऐसा आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। ये जो होता है इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, जो आपकी स्पीड को बताता है। जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इस समय इसकी जो स्पीड है वो 80 और 100 के बीच में, यानी 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से हमें पता चलता है 90 किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हो कि ये जो कार है ये 1 आवर में किस स्पीड से चल रही है, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, 90 किलोमीटर। 1 आवर में ये 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, इसलिए इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे आप देख रहे हो एक छोटा सा ये बना हुआ है जो कि आपको बता रहा है कितनी किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल की। डेट मीन्स ये क्या है, आपका ओडोमीटर, जो कि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो समझ रहे हैं ना, तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर हो गया है। नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एवरेज स्पीड का। तो हेडिंग डालिए एवरेज स्पीड, हेडिंग डालिए एवरेज स्पीड और लिखिए इसमें द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। दैट मीन्स एवरेज स्पीड क्या होती है, जो टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो गाड़ी है और उसका आपको पता करना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से ही ट्रेवल कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन से कर रही होगी तब तो आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, बट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल नहीं कर रही है तो क्या होगा, हो सकता है जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हो सकता है कि वो क्या कर रही हो, कुछ क्राउड व्हेन द रोड इज स्ट्रेट, जब रोड स्ट्रेट हो, फ्लैट हो, फ्री हो, तो स्पीड हो सकती है 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो। वहीं पर अगर क्राउडेड एरिया हो तो हो सकता है कि वो बहुत कम हो, मे बी फॉल बिलो द एवरेज, इससे कम भी हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जितनी भी आएगी हमारी, जैसे कि अगर हमने शुरू में ट्रेवल किया 25 किलोमीटर पर आवर है, फिर ट्रेवल किया और आगे 10 किलोमीटर पर आवर है, फिर हमने और ट्रेवल किया हमारी 5 किलोमीटर पर आवर होती है, तो हम सारे डिस्टेंस जो भी हमारी टोटल डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस 25 + 20, फिर कहीं अगर 15 हो गई हो, फिर 5 हो गई हो, इन सबको टोटल कर लेंगे और पर सेकेंड, यानी हमने पहले सेकेंड में हमारी 25 हुई हो, फिर अगले सेकंड में हो सकता है 20 हो गई हो, फिर अगले सेकंड में हमारी 15 हो गई हो, फिर अगले सेकंड में इस तरह से हो गई हो, तो इन सबको हम टोटली प्लस कर लेंगे। टोटल इनको प्लस करके 30 20 हो जाएगा आपका 50, 50 और 10 हो जाएगा आपका 60, 65 अपॉन में 4। इस टाइप से आप एवरेज निकाल लोगे, इनको डिवाइड कर लोगे तो आपको एक एवरेज मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें एक एवरेज मिल जाएगा और इसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो रहा है, तो ये थी आपकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म स्पीड और इसमें लिखिए अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। ओके, क्लियर हो रहा है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ऐसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन डालिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में लिखिएगा कि अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। फिर से बोल रही हूं मैं, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है। तो आपका ये टॉपिक हो गया नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम आते हैं स्पीड के न्यूमेरिकल्स पे। स्पीड का न्यूमेरिकल देखते हैं कि स्पीड पे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम है जिसमें आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ स्कूटरिस्ट
यानी कि एक स्कूटर चलाने वाला कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड, अब उसकी स्पीड कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। स्पीड कैलकुलेट करना है आपको, और क्वेश्चन क्या दे रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब भी हमें ऐसे न्यूमेरिकल करने होंगे तो आपको ध्यान देना है कि हमें न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उनको हम नोट कर लेंगे। कैसे, जैसे कि हमसे सैम्पल प्रॉब्लम है, हमें क्या दिया हुआ है, हम इसे नोट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं तो इसको हम नोट कर लेंगे 3 किलोमीटर। ओके, टाइम दिया हुआ है टी, जो कि कितना दिया हुआ है 5 मिनट। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड जिसको वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देन हम आते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब यहाँ पे हमें, क्योंकि डिस्टेंस दी हुई है 3 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ 5 मिनट, बट हमसे यहाँ पे पूछा गया है, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, पूछा है हमसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, और हमसे इसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरह से सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है तो पहले हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस हमें किस में देनी है, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में देना है, सेकेंड में। तो टाइम को सेकेंड में चेंज करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 किलोमीटर अपॉन में 5 मिनट। बट हमें 3 किलोमीटर 5 मिनट से मतलब नहीं है, हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मिनट को सेकेंड में। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने का मतलब क्या हो गया, पहले तो 3 इंटू 1000 कर लें, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 100, बन गया चेंज सेंटीमीटर में। ऐसे ही 5 मिनट है, हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। चेंज हो गया सेंटीमीटर सेकेंड में, तो हमें सेंटीमीटर सेकेंड में निकालना था, हमने चेंज कर लिया। अब देन इसको हम बस कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए 0 को 0 से कट किया, ठीक है। ये हो गया आपका 5 और 6, 5 से कट करते हैं ये 2 बार में, 5 2 हो जाएगा, 2 से इसको कट करते हैं ये 3 टाइम में, और 3 से ये 1 बार में कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड आ गई। अब हमें मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है, किलोमीटर पर आवर में भी, तो मीटर पर सेकेंड में भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। अगेन फॉर्मूला यही, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। 3 किलोमीटर दिया हुआ था और 5 मिनट दिया हुआ था, क्योंकि 3 किलोमीटर हमसे यहाँ पे किसमें पूछा है, मीटर पर सेकेंड में, तो हमें किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो 3 इंटू 1000 मीटर और 5 इंटू 60 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से वही चीज़, 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे 2 बार में, 5 2 10 0। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 10 टाइम्स में, तब इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन एक और बचा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, लास्ट है, इसे भी निकाल लेते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया 3 किलोमीटर, टाइम दिया है 5 मिनट। अब क्योंकि 3 किलोमीटर किलोमीटर में चेंज करना नहीं, क्योंकि किलोमीटर में ही पूछा है, मिनट को आवर में चेंज करना है, तो 3 किलोमीटर को ऐसे ही रहने देते हैं। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमें पता है कि हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आवर में चेंज होगा। डैट मीन्स 360 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, और ये हुआ किलोमीटर पर आवर। 5 से 12 टाइम्स में, और ये 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन। चलिए, इस तरह से आपने देखा स्पीड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं वेलोसिटी। तो आप डाल लीजिए हेडिंग वेलोसिटी, और इसमें लिखिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by it. Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. तो आप देख रहे हो पूरी डेफिनेशन स्पीड की ही है, बस क्या है लास्ट में इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दे तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड
फॉर्मूला ही था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। बस हमें क्या करना है, डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर देना, इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। न्यूमेरिकल वगैरह वैसे ही होंगे, बस इसमें हमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से कुछ प्लस और माइनस के चेंजेस आएंगे बस। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है। फिर अब आते हैं इसी वेलोसिटी में, हम आगे लिखेंगे कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, सेम होती है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द स्पीड, मीटर पर सेकेंड। ओके, बट इसमें आगे आप क्या इंक्लूड करोगे कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी लिखते समय हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमारी कोई वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर तो वो टूवर्ड्स नॉर्थ है कि टूवर्ड्स साउथ है, ये भी हमें साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वेलोसिटी भी हो गया। अब एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जल्दी से उसे नोट कर लीजिए, गिव डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी का आप एक टेबल बनाइए, एक साइड स्पीड लिखिए, एक साइड वेलोसिटी लिखिए और देन आप इसको नोट करिए। चलिए नोट करिए, एक साइड लिखिए स्पीड, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। ओके, ऐसे ही आप इधर लिखिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए दोनों में बस इतना ही फर्क है, इसमें आपका डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। स्पीड में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज नॉट स्पेसिफाइड नहीं होती, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज स्पेसिफाइड। ओके, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। Velocity has both magnitude as well as direction, so velocity is a vector quantity. Okay, clear है। ओके, बस इसे नोट कर लीजिए। देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, इस पे और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडर व्हाट कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। यानी कि बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी कब एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस किस चीज़ का है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब हो जाएगी, जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल तभी होगी जब दोनों क्या हो रही हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही हो। व्हेन ऑब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा तो डायरेक्शन सेम होगी, और डायरेक्शन सेम होगी तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। मैंने अभी आपको लिखवाया, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटोमोबाइल या व्हीकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल। वहीं स्पीडोमीटर क्या था, स्पीडोमीटर आपका स्पीड मेजर करता है और ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजर करता है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। पाथ कैसा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है अगर वो मोशन, तो स्ट्रेट लाइन पाथ, कर्व पाथ, सर्कुलर पाथ या जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड उसका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट होगी, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका पाथ जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम बात करेंगे अपने एक्सेलरेशन की।